हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पढ़ने क्या हो, उसको हम लोग समझने, फील करने, एकदम विजुलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखेंगे क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पर। उसके बाद में इसमें किस किस तरह की जो मैथमेटिक्स है वो यूज़ हो रही है, उस पर हम लोग थोड़ी सी जो है बातें करेंगे। तो आपको बिल्कुल पहले विजुअलाइजेशन कर लेना है इसका, अपनी जो दिमाग है उसमें बिल्कुल बिठा लेना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तब उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बोर्ड पर तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे टेबल की तरफ और वहां पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप पे थोड़ी सी नजर डालते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। मेरे पास एक ये जो कार्ड टाइप का या जो हमारे जो पेपर है या हमारी जो कॉपी है उसकी पुरानी कॉपी की एक दफ्ती मैंने काटी और उसमें इस दो जो एक ब्लेड है उसको मैंने दो भागों में तोड़ के एक स्लिट बनाने का कुछ प्रयास किया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ से कुछ दराज दिख रही होगी, यहाँ से आप रोशनी आती जाती देख सकते हैं। बढ़िया सा एक ब्लेड का मैंने काट के चिपका करके यहाँ पर एक स्लिट बना दिया और उसको मैंने दो पेपर क्लिप्स की सहायता से यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको क्लिप की सहायता से एक बिल्कुल देसी नुस्खे की तरह इसको एक स्टैंड नुमा आकृति दे दी ताकि ये गिरे नहीं और आराम से हम लोग इसको रख सकें। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर जो लेज़र है हमारी उसको रखा हुआ और इसके आप अगर देखें ध्यान से तो मैंने इसमें ये आपने देखा होगा, अगर आप लोग घरों में दो नलियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की जो क्लिप है वो यूज़ करी जाती है। उसके हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अगर मैं इसको इस पर टाइट तरीके से बांध देता हूँ तो इससे क्या होता है, लेज़र जो है वो बंद नहीं होता है। मेरा जो लेज़र है ये बटन वाला लेज़र है। बटन वाले लेज़र का मतलब इसमें इस तरह की, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं दिखाऊँ, एक सेकेंड आप रुकिए, इसमें जो है ये बटन लगी हुई है। जब आप बटन को ऐसे दबाएंगे तो इसमें जो है लेज़र निकलती है। तो मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल से यहाँ पर इसको होल्डर को यहाँ पर इस क्लिप को यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि इसको जैसे मैं इस पर हल्का सा पुश करूँ तो ये जलने लगे और इसको ये कॉन्टिन्यूसली जलती रहे। ठीक है, और मैं इसको अब यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर दूंगा। ठीक है, और ये जो लाइट है वो यहाँ से इस स्लिट में से निकल करके और हमारे इस दीवार पर पड़ेगी, इस दीवार पर पड़ेगी और यहाँ पर मैं इसका पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग लाइट्स को पहले थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं जिससे कि हमें इस पैटर्न को देखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा लाइट बंद कर रहा हूँ और इससे मैं लेज़र को ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि मैंने इस लेज़र टॉर्च को ऑन कर दिया, इस बीम्स को मैंने ऑन कर दिया और ये निकल करके इसमें गिर रही है स्लिट पर और स्लिट से ये कुछ निकल करके पार हो करके उस स्क्रीन पर या हमारी जो दीवार है वहाँ पर जाकर के गिर रही है। और इसका कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा गहराई से आपको समझाने वाला हूँ कि जो यहाँ पर जो स्कैटरिंग वाला पोर्शन है उसको आपको नहीं देखना है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। और ये जो मैं लाइन वाले आपको थोड़ा सा पास जाकर के दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरह का पैटर्न दिख रहा है। तो अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको एक बिल्कुल ब्राइट सा स्पॉट दिख रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में ये बिल्कुल ब्राइट सा स्पॉट है। एकदम ऐसा लग रहा है इससे ज़्यादा तेज कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप इसको रियल आंखों से देख पाते तो क्या ही मज़ा आ जाता। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ कुछ चांस समझ आ रहा होगा कि एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी यहाँ पर, फिर इसके बाद एक डार्क सा स्पॉट है जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच रही, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। अगर बिल्कुल पास से जाकर के देखें तो आपको, आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें, आप केवल इस पैटर्न को ध्यान से देखें। ठीक है ना, आई होप ये आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, बिल्कुल इस तरह का पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये पैटर्न क्यों, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आ गई, यहाँ पर ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, फिर उसके बाद फिर कम होने लगती है इंटेंसिटी, फिर लगातार कम होते 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 इधर काफ़ी कम हो जाती है आकर के, और इधर बहुत ज़्यादा धीरे से इंटेंसिटी आ रही होती है। इसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्या पैटर्न है इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इसके बाद अपन बोर्ड पे चलेंगे और वहां पर देखेंगे चल के किस तरह से ये पैटर्न है। आप ये वाली जो लाइट्स हैं, ये नीचे की जो लाइट्स हैं इसको आप इग्नोर करें ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ब्लेड की वजह से कुछ स्कैटरिंग भी हो रही है। उस स्कैटरिंग को आप अगर इग्नोर करें, वहाँ पे और भी जो चीज़ों से लाइट आ रही है उसको आप इग्नोर करें, तो सिर्फ आप अगर इन चीज़ों पर ध्यान दें तो आपको पूरी तरह से क्लियर चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही होंगी, आई होप। मतलब जहां तक मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पूरा अच्छा सा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको विजिबल हो रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं इसके पीछे की जो क्या मैकेनिज्म है, क्यों यहाँ पे इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हम लोगों ने लेजर को पुट किया, कहाँ से उसमें से हम रोशनी निकाल के, वो जो पैटर्न दिख रहा था कितना सुंदर सा पैटर्न आपको देखने को मिला। एक बहुत बड़ा सा धब्बा हमें ब्राइट स्पॉट का दिख रहा था, उसके बाद फिर डार्क था दोनों तरफ, फिर उसके बाद ब्राइट ब्राइट से स्पॉट थे। इस तरह का एक बढ़िया सुंदर सा पैटर्न हमने देखा। और अब
उसकी गणित, उसके पीछे की जो फिजिक्स है उसको समझने का हमारा टाइम आ गया है कि किस तरह से वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो वैरी हो रही थी एक लगातार जो दूरी है उसके साथ में, किस जो एंगल था उसके साथ में किस तरह से वैरी कर रही थी, इसको समझते हैं। तो जो टॉपिक है दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना है? आज हम लोगों ने डिफ्रैक्शन शुरू किया तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिफ्रैक्शन एक तरह का इस तरह का फिनोमिना है कि लाइट की बेंडिंग जो है, भाई हमने देखा कि जब लेजर से लाइट निकली तो उस विड्थ पर के, अगर सोचो अगर वहां पर वो स्लिट ना होती तो क्या वो बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन उस स्लिट की वजह से वो इधर उधर भी मुड़ गई और जहां पर नहीं पहुंचना चाहिए था वहां पर भी जा रही थी। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम सिंगल स्लिट बनाते हैं, यहाँ पर एक सिंगल स्लिट बनाते हैं। ये हमारी वो स्लिट है, वो जो ब्लेड्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, आप सोच रहे हो इतनी ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस, इसके बीच की गणित ही इतनी ज़्यादा है कि आपको समझाने के लिए इतनी मोटी सी हमने स्लिट बनाई हुई है। और यहाँ पर ये जो हमारी स्क्रीन है ये कुछ है। ठीक है, मान लो इसकी जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो विड्थ है दैट इज बी, और इधर से हमारे पास लाइट गिर रही है करके। ठीक है, तो हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लो पी पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया और इस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर जगह से लाइट आ रही है, इस तरह से लाइट आ रही है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मान लिया भाई, देखो यहाँ पर जो टोटल लाइट आकर के गिरेगी दैट विल बी समथिंग, कुछ होगी उसकी। ठीक है, लेकिन वो जो लाइट आ रही है वो हर छोटी छोटी जगह की वजह से पूरी यहाँ पर लाइट पहुंच रही है। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ से मान लो जो कोई लाइट पहुंच रही थी उसका जो छोटा सा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही होती है लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली दिखाते हैं। डी ई इज इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड, मान लो आपका कुछ भी एम्पलीट्यूड मान लो यहाँ पर इस तरह से आ रही है। ठीक है, जनरली वो एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो छोटी सी जगह इसके बराबर होता है। ठीक है, इनटू कॉस और कुछ के एक्स माइनस ओमेगा टी के टर्म्स में होती है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इस पी पॉइंट पर फोकस करने के लिए हम यहाँ पर जो टोटल हमें इंटेंसिटी निकालनी है उसके लिए करेंगे क्या, हम कोई एस डिस्टेंस पर जाके डीएस एक मोटाई का हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया। यहां से जो लाइट पहुंच रही है, यहां से जो लाइट पहुंच रही है यहाँ पर, अब उसके लिए हम डी लिखेंगे। ठीक है, तो ये डीएस दूरी थी। मान लो यहां से यहां तक की दूरी अगर एक्स थी तो हमने वो इक्वेशन लिखा था, और ये जो दूरी है दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये दूरी कितनी है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसके बीच का जब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, यहां से आप परपेंडिकुलर खींच दो, इस तरह से परपेंडिकुलर, डार्क बनाता हूं इसको, यहां से आप परपेंडिकुलर खींच दो। ठीक है, और क्या ये इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, यही तो है डेल्टा एक्स भाई। यहां से यहां तक दोनों लगभग, क्योंकि पैरेलल बीम से, देखो यहाँ पे मैंने पैरेलल नहीं दिया लेकिन एक्चुअल में पैरेलल ही होती, क्योंकि आपने देखा वो स्लिट विड्थ कितनी जरा सी है, इतनी बड़ी सी है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक की वो डिस्टेंस ये है। ठीक है ना, तो उसके कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो लगभग पैरेलल बीम्स ही जाती है और पैरेलल बीम्स के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इस पॉइंट की वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है डीई दैट इज इक्वल टू, मान लो इस लाइट का जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड था दैट इज ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो ई मतलब यहाँ पर लाइट आ रही थी कुछ इस तरह से थी, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह की लाइट आ रही थी। तो एम्पलीट्यूड अगर ए था तो यहाँ पर जो इस टुकड़े की वजह से लाइट आ रही होगी, भाई टोटल की वजह से तो कुछ एम्पलीट्यूड आ रहा होगा, लेकिन टोटल अगर सोचो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ा दें तो यहाँ की जो इंटेंसिटी वो भी बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो एम्पलीट्यूड इस डी इसकी वजह से आएगा, वो डिपेंड भी करेगा किस पर? इस पर और इस पर, कि कितना मोटा हमने एलिमेंट लिया और कितना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड है। तो ये कुछ इस तरह से डिपेंड करता है एडीएस। ठीक है, इनटू फिर से वही कॉस और के एक्स। अब ये एक्स कितना है? एक्स प्लस डी एक्स या डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, और इसको टोटल इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो इधर क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, क्या आ गया? कॉस, इसको आप ओपन कर दो, क्या आ जाएगा? कॉस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ से ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू, ये एस है, ये एंगल यहाँ से ये एंगल थीटा, मान लो थीटा पे जा रही थी, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा। अच्छा, तो ये डेल्टा एक्स क्या आ गया हमारे पास? एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अच्छा भाई, तो सुन किस तरह से लिख सकते हैं, के डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई पे करा दो, के एस साइन थीटा प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख लो, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, बाहर डीएस, बाहर डीएस। ठीक है,
अब आप एक बात जानते हैं कि अगर इस तरह का हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है cos ax प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है sin ax प्लस बी, और a को हम क्या करते हैं अपॉन में कर देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो क्या आ जाता है हमारे पास a sin k sin थीटा प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे ऐसे अपॉन में पूरा ये b क्या मतलब सॉरी a क्या था वो ये वाला टर्म्स पूरा, ठीक है ना भाई। इस तरह से जम करते हैं cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते हैं sin ax प्लस बी अपॉन a, तो a क्या है यहाँ पर k sin थीटा है ना, सॉरी k sin थीटा, हाँ k sin थीटा। लिमिट कहां से कहां तक थी, लिमिट कहां से कहां तक थी, जो हमारी s है उसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के b तक ले सकते हो, किसी पूरी विड्थ क्या है b, ठीक है, तो 0 से लेकर के b तक, 0 से b तक इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। लिमिट पुट कर दो, ये साइन थीटा बाहर निकाल लो कैसे, तो यह क्या आ जाएगा a अपॉन k साइन थीटा, ठीक है। पहले जब आप b पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन kb साइन थीटा, साइन kb साइन थीटा प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, जब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ए बाई के साइन थीटा, ए बाई के साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी माइनस डी, दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये के बी साइन, भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जब ए माइनस बी सॉरी सी माइनस डी करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के बी साइन थीटा, के बी साइन थीटा अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये किस तरह से आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के बी साइन थीटा बाई 2, क्योंकि ये ही मिलकर 2 हो जाएंगे, उसके अपॉन में 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या के बी साइन थीटा, उसके अपॉन में 2 आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा भाई इधर कर रहा हूँ इसके आगे, ठीक है, इसके आगे इधर कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ से a बाई के साइन थीटा, ठीक है, 2 बाहर कर लिया हमने, 2a बाई के साइन थीटा इंटू साइन के बी साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के बी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। हमने क्या कर दिया के बी साइन थीटा बाई 2 को, के बी साइन थीटा बाई 2 को हमने बीटा मान लिया, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे इस 2 को अपॉन में लिया, यहाँ b का मल्टीप्लाई करा दो, b का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया बीटा, ये भी क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। ओके यहाँ तक विजिबल है, मतलब अगर इसके मैं नीचे लिखता हूँ तो आपको नहीं दिखेगा, तो आप उधर वाला नोट करो, फिर मैं यहाँ पे इस जगह बना देता हूँ थोड़ी सी, ये नोट करके, ठीक है। ठीक है, इसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए बी बाई बीटा, क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी बाई बीटा, ठीक है, इंटू साइन बीटा इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बीटा। कोई दिक्कत? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए बी को हमने कर दिया ए बड़ा ए, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, इंटू साइन बीटा बाई बीटा इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बीटा। ये मिल रहा है हमें इस पॉइंट पे, टोटल जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका टोटल जो है हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है किसी भी पी पॉइंट पर, ठीक है ना, जनरल पॉइंट है के लिए हमने निकाला है, ठीक। यहाँ पे ये पूरा क्या है हमारे पास, ये पूरा क्या है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ए, इसको आप ए नॉट बोलो, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया ए नॉट साइन बीटा बाई बीटा, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। इंटेंसिटी किस तरह से निकालते हैं, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ए नॉट स्क्वायर करेंगे तो उसको हमने कांस्टेंट दूसरा बोल दिया आई नॉट, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपकी जो इंटेंसिटी है वो किसी एक पी पॉइंट पर, किसी एक बीटा की वैल्यू क्या, हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी है के बी साइन थीटा बाई 2, के बी साइन थीटा बाई 2, के क्या होता है कांस्टेंट, क्योंकि जो हम लाइट डाल रहे हैं उसमें 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा के लिए हमारा कांस्टेंट है के, ठीक है,
बी ये तो स्लिट वेट तो कांस्टेंट है, थीटा एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, भाई एक पर्टिकुलर एंगल हमने पी सेलेक्ट कर लिया उसके लिए तो कांस्टेंट है, यानी इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कांस्टेंट रहने वाली है विद टाइम, ठीक है ना। ये इस तरह से, ये ऐसा नहीं था कि आप देख रहे थे अभी इंटेंसिटी कुछ है इस पॉइंट पर थोड़ी देर में बदल गई, ऐसा नहीं था, कांस्टेंट हमने देखी थी वहां पर जो पैटर्न में देखने को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप एंगल थीटा चेंज करेंगे, जब आप एंगल थीटा चेंज करेंगे तो आपको ये बीटा चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप थीटा बढ़ाएंगे, थीटा मान लो आपने बढ़ा दिया, थीटा जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो होगा ये और ये इसका जो रेशियो है ये घटेगा, आपकी इंटेंसिटी जो है आपको घटती हुई लगेगी, ठीक है ना, जो इंटेंसिटी आपको घटती हुई लगेगी। अभी थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर मिनिमा मिलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ी सी जगह यही बिगाड़ देता हूँ, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, फिगर आपको समझ आ चुका है। हमारे पास आई क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें मिनिमा की, तो मिनिमा की कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, मिनिमा की जो कंडीशन है, अगर भाई ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा तो वहां पर मिनिमा बन रहा होगा। और साइन जीरो कब होता है, जब साइन की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 पाई 2 पाई। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बीटा की वैल्यू जीरो नहीं लेनी, जीरो क्यों नहीं लेनी, क्योंकि फिर 0/0 बन रहा है और 0/0 पे हमारा मैक्सिमा बन जाता है, जो कि हमारा पीक बिल्कुल, वो याद है ना, वो बहुत ब्राइट स्पॉट बन रहा था, वो हमारा 0/0 की इन्फिनिट जो उसकी इंटेंसिटी थी उसकी कंडीशन बन रही थी, ठीक है ना। तो मिनिमा के लिए आपको जो बीटा सेलेक्ट करना है, बीटा इज इक्वल टू लेना है m पाई, जहाँ पे m की वैल्यू m इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी हमारा बीटा क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो बीटा हमारा बन क्या रहा था एक्चुअल में, था हमारे पास k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, के बी साइन थीटा था, के बी साइन थीटा बाई 2 है ना, इस तरह से था, इज इक्वल टू m लैम्डा, 2 से 2 मर गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा क्या बना गया हमारे पास, कुछ मैंने गड़बड़ किया है, m पाई, सॉरी m पाई, पाई से पाई भी मर गया, क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा बाई बी। ये हमारे पास मिनिमा की कंडीशन बन रही है, क्या चीज, ये हमारी मिनिमा की कंडीशन। तो पहला मिनिमा कहाँ बनेगा, लैम्डा बाई 2 पर, साइन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पर पहला मिनिमम मिल रहा है, फिर दूसरा 2 लैम्डा बाई बी पर, इस तरह से मिल रहा है। मैक्सिमा की अगर बात करें, मैक्सिमा की अगर बात करें तो सबसे जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज थी, सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, थीटा इज इक्वल टू 0 जब आप पुट कर रहे हो तो बिल्कुल भयंकर जहां पर हमें इंटेंसिटी मिल रही थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है हमारी, आपने देखा कि इंटेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें जब इंटेंसिटी निकालनी मैक्सिमस कहाँ पर, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे जब डी आई बाई डी बीटा निकालें और उसको आप 0 के इक्वल कर दो, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, आई नॉट बीटा स्क्वायर टू साइन बीटा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन बीटा की रेज़ टू पावर 4, है ना। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है, इसको हमने 0 के बराबर कर दिया, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, बीटा 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 मर जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, कॉमन ले लेंगे 2 साइन बीटा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल बीटा, यहाँ पर बचेगा केवल एक बीटा, बीटा बीटा माइनस यहाँ बचेगा tan बीटा, क्यों, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर बीटा सॉरी यहाँ पे हमने साइन बीटा कॉस बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा tan बीटा इज इक्वल टू 0। ये बन रही है हमारी मैक्सिमा की कंडीशन, जहां पे बीटा इज इक्वल टू tan बीटा हो, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो कर्व लें, y इज इक्वल टू बीटा और y इज इक्वल टू tan बीटा, दोनों को हमने y के बराबर किया और इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन जो है वो हमें मैक्सिमास देगा। मैक्सिमास के लिए जो हमारा अब जो ग्राफ हमारा बन करके आएगा टोटल इंटेंसिटी के लिए, दैट विल लुक लाइक दिस। अभी आप देखना किस तरह से चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू बीटा, y इज इक्वल टू tan बीटा। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास जो हमें प्रैक्टिकली दिखा कि हमारा जो इंटेंसिटी थी वो किस तरह से वेरी कर रही है, ध्यान से देखो, जो हमारा सेंटर था वहां पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी, आई नॉट के बराबर, वहां पे इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट। उसके बाद इंटेंसिटी कुछ डिक्रीज हुई, यहाँ पे आपको पहले मिनिमा मिला, फिर आपके बाद एक मैक्सिमा मिला, फिर उसके बाद मिनिमा, फिर उसके बाद मैक्सिमा, इस तरह का पैटर्न दिख रहा था आपको, याद है, ऑब्जर्व किया था हमने, इस तरह से कुछ था, है ना। सबसे पहले एक बहुत सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट था, उसके बाद फिर कम, फिर कम, फिर इस तरह से हो रहा था हमारे पास, ठीक है।
तो ये जो मैक्सिमाज मिल रहा है वो हमें कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर y इक्वल टू बीटा और y इक्वल टू tan बीटा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस दोनों का हम एक बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ध्यान से, इधर हम y कर लेते हैं, इधर हम बीटा कर लेते हैं। तो y वर्सेस बीटा, जब y इक्वल टू tan बीटा प्लॉट करेंगे तो किस तरह का हमारे पास ग्राफ होता है tan बीटा का। ध्यान से देखो, ये tan बीटा का ग्राफ है, इसमें कोई समस्या। यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन में किससे कराना है, y इक्वल टू बीटा से। तो यहाँ पे y इक्वल टू बीटा लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से। ठीक है, तो देखो पहला इंटरसेक्शन में कहाँ पे मिल रहा है 0 पर, यानी 0 पर हमें एक सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है। उसका दूसरा इंटरसेक्शन में कहाँ मिल रहा है, पाई के कुछ बाद में, इस जगह पर, इस जगह पर। एक्चुअल में आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, ये जो वैल्यू कैलकुलेट हो करके आती है दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1.43 पाई। आप इंटरसेक्शन पॉइंट जब इसके निकालोगे उसके जो सॉल्यूशन आएंगे उसका दूसरा सॉल्यूशन ये होगा 1.43 पाई। अब इतना मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ग्लिच कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1.43 पाई यानी इस एंगल पे आपको दूसरा मैक्सिमम मिल रहा है। अच्छा, इस एंगल पे अगर हमें दूसरा मैक्सिमम मिल रहा है तो उस मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है वो तो हमें निकालना आता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। ये बीटा का वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, बीटा की। तो आप यहाँ पर रखो आई नॉट साइन स्क्वायर 1.43 पाई, 1.43 पाई अपॉन अपॉन बीटा स्क्वायर, या सॉरी 1.43 का स्क्वायर, 1.43 पाई का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करो तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू समथिंग, जहाँ तक मुझे सही याद है 0.044 इंटू 6 कुछ इस तरह से आती है आपकी, है ना, 6.7 या 6.9 इस तरह से कुछ होती है, 9.6। जस्ट सेकेंड लेट मी चेक। सॉरी 9.6 नहीं, 6.9 नहीं 9.6, ठीक है ना, इस तरह से कुछ आता है। ठीक है, इनटू आई नॉट, यानी आप देख रहे हो कि आई जो है पहले ही मैक्सिमम, भाई यहाँ पर क्या थी, टोटल आई नॉट थी, लेकिन दूसरा ही मैक्सिमम जहां पर मिला वहां पर हमें इंटेंसिटी इतनी मिल गई। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई कराओ 0.0496, यहाँ पर आप 100 का मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास आ जाएगा 4.96, यानी इतने परसेंट किसका, आई नॉट का। यानी ऐसे समझो, यानी अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहां पर इंटेंसिटी जो है ये लगभग 5% के आसपास है, आप लगभग मान सकते हैं 5%, 4.96 का मतलब 5%। यानी अगर यहां पर इंटेंसिटी है 100 तो यहां पर इंटेंसिटी बचेगी 5। बात समझ आ रही है ना, यहां पर इंटेंसिटी है 100। आप देखते भी हैं उस चीज को, आप देखते हैं कि अगर फर्स्टली हमको जो मैक्सिमा दिख रहा था वो एकदम बिल्कुल ब्राइट सा मैक्सिमा था, उसके बाद में जो अगला मैक्सिमा दिखता है उससे काफी कम होती है उसकी इंटेंसिटी, वहां पे तो हमें बहुत ही कम इंटेंसिटी मिलती है इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह का हमें पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न क्यों देखने को मिलता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरह से ग्राफिंग करके हम इसको समझ सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी उस पॉइंट पर हमें मिलती है एक्चुअल में। कितनी अच्छी मैथमेटिक्स थी, मजा आ गया। देखो मुझे तो आया, आपको आया कि नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पूरा फील हुआ तगड़े तरीके से। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एक एक जो पॉइंट है, कहीं अगर कुछ मिस हुआ हो तो, अगर कोई मतलब मिस आपसे हुआ हो, मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपको जितना बेहतर तरीके से समझा सकता था उतना मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, कहाँ पर मैक्सिमाज मिल रहा है, कहाँ पर मिनिमाज मिल रहा है, इन सब की कंडीशन हमें मिल गई। मिनिमाज कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। मिनिमाज कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैक्सिमाज कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है। पहले जो मैक्सिमा है वो कितना परसेंट गिर जाता है, वो 95% गिर के केवल 5% बचता है फर्स्ट हमारे सेंट्रल मैक्सिमा का। यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना, बात समझ आ गई। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। और दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, जो मैंने टेलीग्राम चैनल है, सॉरी टेलीग्राम जो ग्रुप है, हर बार मैं चैनल क्यों बोलता हूँ, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जाके। वहाँ पे सिंपल सा बस केवल डिस्कशन ग्रुप है, उसके अलावा मैं ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे नहीं, हम लोग सिर्फ बातों के लिए मैंने वहाँ पे बनाया है। ठीक, बातें मतलब बेवजह की बातें नहीं, ठीक है ना, बेवजह की बातों से मतलब अपनी कोई अलग ही आप प्रेम कथा आप सुना रहे हैं, प्रेम कथा मुझे नहीं सुननी है। ठीक है, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है वहाँ पे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे आपके जो भी सजेशंस हैं चैनल से रिलेटेड, आपका जो कोई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन जो आप मुझे देना चाहें वहाँ पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई डायरेक्ट सवाल पूछना है मुझसे वो डाल सकते हैं। आपको बाकियों से एक कंपटीशन लेवल पे आपको देखना है कि मेरे भाई बंधु जो हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, वहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हैं नॉर्मल, बिल्कुल पढ़ाई के लेवल पर। ठीक है, ये नहीं कि भाई तेरी उसका नाम बता, ये कर वो कर, है ना समझ रहे होगे तुम लोग, तो ये सब नहीं होगा वहाँ पे।
ठीक है? तो आप नॉर्मली जाकर के वहाँ पर आराम से एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, आपकी कहाँ से हैं। मैं भी बहुत जल्द ही आपसे उस पे थोड़ा-सा और आपकी स्ट्रेंथ आप बढ़ाइए, ठीक है ना? वहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स को आप बढ़ाइए, ताकि वहाँ पर जो बातें हो सकें वो मैं आपसे डायरेक्ट कुछ सवाल-जवाब करूँगा और कुछ बातें करूँगा अच्छी-सी। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, किस तरह से मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, किस तरह से सुझाव लेने हैं, आपके पर्सनल ओपिनियंस में वन बाय वन सबसे बातें करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, सारी बातें समझ आ गई होंगी आई होप, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय-बाय।